इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो दर्शाइए कि वह आयत है। इस तरह के क्वेश्चंस में आपको बहुत कंफ्यूजन रहता है कि हमको आखिर क्या प्रूफ करना है। जैसे इस क्वेश्चन में आपको समांतर चतुर्भुज दिया गया है और उसको आपको आयत सिद्ध करना है। तो आप इसको कैसे सिद्ध करोगे? तो देखिए, आप जानते हैं आयत क्या होता है। आयत एक ऐसा समांतर चतुर्भुज होता है जिसका एक कोण समकोण होता है। मतलब अगर हम समांतर चतुर्भुज का एक कोण समकोण दर्शा देते हैं, दिखा देते हैं, तो वह आयत सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पर समांतर चतुर्भुज का एक कोण समकोण दिखाना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको अपने क्वेश्चन में कुछ स्टेप्स को लिखना होता है। अगर आप उन सारी स्टेप्स को अपने आंसर में लिखते हैं तो आपको 100% पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है ना? तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी वो स्टेप्स होंगी। स्टेप नंबर 1 होगी आपकी कि आपको उसमें सबसे पहले फिगर बनाना होगा। ठीक है ना? इस तरह के हर एक सवाल में आपको चित्र बनाना है। अब यहाँ पर दो चीजें दी गई हैं, एक समांतर चतुर्भुज और एक आयत। अब हम चित्र किसका बनाएंगे? जो हमें सिद्ध करना है हम उसका चित्र बनाएंगे। ठीक है ना? तो हम यहाँ पर आयत का चित्र बना लेते हैं और उसे समांतर चतुर्भुज मान लेंगे। इसका हम नाम दे देते हैं ए बी सी डी। अब यहाँ पर क्या दिया गया है कि इसके विकर्ण बराबर हैं, तो हम यहाँ पर इसके विकर्ण बना लेते हैं। विकर्ण क्या होता है? सम्मुख शीर्ष से जो मिलाने वाला रेखाखंड होता है विकर्ण कहलाता है। तो एक विकर्ण AC हो जाएगा और एक विकर्ण आपका BD हो जाएगा। और ये दोनों ही विकर्ण आपको क्या दिए गए हैं? बराबर दिए गए हैं। तो पहली स्टेप आपकी कंप्लीट हुई। आपको सबसे पहले क्या करना है? फिगर बना लेना है। अब इसके बाद सेकंड स्टेप में आपको लिखना है गिवन दैट, यानी दिया है। आपको सवाल में जो जो कुछ दिया गया है आपको उसको लिखना है। तो यहां पर हम लिख लेते हैं दिया है। आपको क्या दिया गया है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसके क्या है? विकर्ण बराबर हैं। तो यहां पर विकर्ण क्या है? AC और BD। तो हम लिख देते हैं विकर्ण AC बराबर विकर्ण BD। ठीक है, ये हमें दिया गया है। तो ये हो गई आपकी स्टेप नंबर 2। अब स्टेप नंबर 3 पे आपको लिखना है कि आपको क्या सिद्ध करना है, आपको क्या दर्शाना है। तो यहां पर लिखेंगे सिद्ध करना है कि ABCD एक आयत है। ठीक है, तो यहां लिख लेते हैं आयत है। अब स्टेप नंबर 4 होगी आपका सॉल्यूशन। अब आप इसको किस तरह से आयत दर्शाओगे वो आपकी स्टेप नंबर 4 होगी। तो यहां हम लिख लेंगे प्रमाण। ठीक है, अब देखिए इसको सिद्ध करने के लिए आपको क्या करना है? यहां पर दो त्रिभुज लेने हैं। कौन कौन से? एक लेना है आपको DAB और दूसरा लेना है CBA। ठीक है ना? तो यहां ले लेते हैं हम त्रिभुज DAB व त्रिभुज CBA में। अब इन त्रिभुजों को क्या करना है? हमको सर्वांग सम दिखाना है। और सर्वांग सम दिखाने के लिए हम किसी भी तीन चीजों को बराबर दिखा देते हैं, कोई भी तीन चीजें। तो हम यहां पर देखिए देखते हैं सबसे पहले नंबर, ये वाले हमको दो त्रिभुज लेने हैं DAB। एक ये वाला त्रिभुज है आपका और दूसरा है CBA। ठीक है, तो एक ये वाला त्रिभुज है। अब इस त्रिभुज में आपको क्या क्या दिया गया है? देखिए AD और BC ये क्या है? समांतर चतुर्भुज की भुजाएं। ABCD आपको समांतर चतुर्भुज दिया गया है, तो AD और BC ये क्या है? समांतर चतुर्भुज की भुजाएं हैं। तो समांतर चतुर्भुज की भुजाएं बराबर होती हैं। तो एक चीज हमको बराबर मिल गई यहां पर, AD बराबर BC।
यहाँ पर कारण भी लिखना जरूरी है, कारण के भी आपको नंबर मिलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ हम लिख देंगे समांतर चतुर्भुज की भुजाएं हैं। एक चीज बराबर हो गई। अब दूसरी चीज यहाँ पर क्या बराबर है, ये AC और BD ये आपको बराबर दिए गए हैं। ये देखिए विकर्ण AC बराबर विकर्ण BD, तो यहाँ पर हम लिखेंगे AC बराबर BD। ये क्यों बराबर है, ये हमको पहले से दिया गया है, तो यहाँ लिख देंगे दिया है। अब तीसरी चीज देखिए आप, यहां पर जब आप त्रिभुज DAB लेते हो तो यहां पर भी AB भुजा मिलती है, और जब आप CBA लेते हो तो भी आपको AB भुजा मिलती है। मतलब ये AB भुजा क्या है, दोनों में उभयनिष्ठ है, कॉमन है, तो ये भी आपकी बराबर हो जाएगी। इन दोनों में AB बराबर AB, ये क्या है, उभयनिष्ठ है। तो इस तरह से हमने तीन चीजों को बराबर दिखा दिया। ये क्या है, ये एक भुजा है, ये एक भुजा है और ये भुजा, मतलब हमने तीनों भुजाओं को बराबर दिखाया है। तो यहां पर हमारी सर्वांग समता क्या लग जाएगी, एस 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 सर्वांग समता। तो हम लिख देंगे त्रिभुज DAB ये सर्वांग सम है त्रिभुज CBA के। यहां बगल में लिख देंगे कौन से रूल से है, SSS सर्वांग समता। ठीक है। अब हमें क्या दिखाना है, हमें तो यहां पर किसी एक कोण को 90 अंश का दिखाना है। तो हम उससे पहले देखिए यहां पर क्या करेंगे, अब ये जो दोनों त्रिभुज हैं ये दोनों ही सर्वांग सम हैं। तो यहां पर जो कोण A है और जो कोण B है वो कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो देखिए यहां पर हम क्या कह देंगे, कोण A बराबर कोण B। ये हमने कैसे कह दिया, इसमें क्या हो जाता है, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत अवयव से, यानी कि उसको हम शॉर्ट फॉर्म पे बोलते हैं CPCT, ठीक है ना। तो CPCT से हम यहां पर लिख सकते हैं। अब यहां पर यह आपको समांतर चतुर्भुज दिया गया है, तो AD और भुजा BC ये दोनों ही समांतर रेखाएं हैं, और ये AB इसको एक तिर्यक छेदी रेखा है। यानी तिर्यक छेदी रेखा क्या होती है, जब दो समांतर रेखाओं को एक रेखा काटती है तो वो तिर्यक छेदी रेखा कहलाती है। तो ये जो कोण A है और ये कोण B है, ये कैसे हैं, तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर बने हुए कोण हैं। ये भी ऊपर बना है रेखा के और ये भी ऊपर बना हुआ है। तो जो एक ही ओर बने हुए कोण होते हैं उनका योग 180 अंश होता है। तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, कोण A प्लस कोण B बराबर 180 अंश। यहां पर कारण भी लिख सकते हैं, तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर बने कोण हैं। तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर बने कोण हैं। ठीक है। तो यहां पर देखिए कोण A है और यहां पर कोण B है। अभी हमने ऊपर प्रूफ किया कि कोण A बराबर कोण B है, तो हम कोण A को तो A ही लिख देते हैं और कोण B को हम A लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो ये आपका 180 हो गया। अब ये दोनों जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा 2 कोण A बराबर 180। अब ये 2 यहां पर गुणा कर रहा है A के साथ, तो यहां आकर के भाग करेगा, तो 180/2 ये आ गया आपका 90। तो हम यहां पर कर देते हैं। अब तो यहां पर आपको क्या मिल गया, कोण A बराबर 90 अंश। तो हमने इस समांतर चतुर्भुज का कोण A 90 अंश का दिखा दिया, मतलब ये एक आयत बन गया। ठीक है। तो अब हम यहां पर लिख देंगे, अतः ABCD एक आयत है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगर आप अपने सॉल्यूशन में इन चारों स्टेप्स को लिखते हैं, स्टेप नंबर 1 चित्र बनाना, दूसरा
दिया है लिखना, तीसरा सिद्ध करना है और चौथा प्रमाण, और साथ में उसके कारण भी लिखते हैं, तो आपको 100% इस तरह के क्वेश्चंस में पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है ना? तो आप इन स्टेप्स को जरूर फॉलो करिएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको क्लास 9 के आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।